हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों, मैं सुवर्णा टीचर आप सभी का आज के इस हिंदी सत्र में स्वागत करती हूँ। पिछले सत्र में हमने फलों का दरबार ए पाठ पढ़ा था। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था? जी हाँ, हमें सभी फलों को खाना चाहिए क्योंकि फल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। फलों को खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उन्हें अच्छे से धोकर खाना चाहिए। सही मात्रा में और सही समय पर ही फल खाने चाहिए। तो बच्चों, आज के इस हिंदी सत्र में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 10, कोयल। बच्चों, यह एक कविता है जो कोयल के बारे में है। किसके बारे में है? कोयल के बारे में। कोयल यानी कुक्कू। इस कविता के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवयित्री यानी जो कविता लिखती है। तो ये जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। इस कविता के द्वारा वे हमें ये बताना चाहती है कि हमें हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। मीठी बोली बोलने का अर्थ है हमें हमेशा दूसरों से प्यार से और अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि मीठी बोलने वाले लोगों को ही सभी सम्मान देते हैं। और हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। कोयल का जो रंग होता है वो कौवे की तरह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है, पर उसकी बोली बहुत मीठी होती है। आपने कभी कोयल की आवाज सुनी होगी। बच्चों, वो जब बोलती है तब वो बहुत ही मीठा बोलती है। उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ही मधुर होती है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, हम बोलते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने तरीके से अलग अलग आवाजें निकालते हैं। उसी प्रकार कोयल जो है उसकी भी आवाज होती है, वो बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। तो आइए उसकी आवाज सुनते हैं। है ना मीठी आवाज? बच्चों, मीठी बोली के कारण ही कोयल सभी को प्रिय होती है, क्योंकि कोयल बहुत मीठा बोलती है, बहुत ही अच्छा बोलती है। इसीलिए कोयल क्या होती है? सबको पसंद आती है। तो बच्चों, आइए अब हम कविता देखते हैं। इस कविता में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोयल है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। लेकिन जब वो बोलती है तब वो बहुत ही मीठा बोलती है। यहाँ दो बच्चे खड़े हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एक लड़का है और एक लड़की है। ये जो बच्चे हैं वो कोयल को देखकर उससे बात कर रहे हैं और उससे कुछ पूछ रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये जो बच्चे हैं वो कोयल से क्या पूछ रहे हैं। तो बच्चों, पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली।
कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी। इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। बच्चों, अब हम कविता को फिर से एक बार पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला पद, पद यानी स्टैंजा। देखो कोयल काली है, पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिस्री खोली। कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। बोली यानी वाणी, मिस्री यानी एक प्रकार का शक्कर जैसा मीठा पदार्थ। बच्चों, यहाँ पर जो बच्चा है वो उस कोयल की तरफ इशारा करते हुए दूसरे बच्चों को बता रहा है कि देखो कोयल काली है। कैसा रंग है कोयल का? काला है। पर मीठी है उसकी बोली। बोली यानी क्या होता है? वाणी। पर उसकी जो बोली है वो कैसी है? बहुत ही मीठी है। अर्थात कोयल जो है वो बहुत ही मीठा बोलती है। इसने ही तो कूक कूक कर, कुक कुक कर जो होती है वो क्या होती है? कोयल की आवाज होती है। कोयल के मुंह से जो आवाज निकलती है वह कुक कुक की तरह होती है। तो उसने कुक कुक कर अर्थात बोल बोल कर ही आमों में मिश्री, मिश्री जो है वो एक मीठा खाने का पदार्थ है। शक्कर की तरह ही बहुत ही मीठा होता है। तो आम भी कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही मीठे होते हैं। तो ये जो बच्चा है अब वो क्या कहना चाहता है कि कोयल इतना मीठा बोलती है और इतना मीठा गाती है जैसे कि हमारे आसपास जो आमों के फल है, आमों में जो मिठास है वो कोयल ने घोली है। किसने घोली है? कोयल ने घोली है। अर्थात उन आमों में जो मिठास है वो किसकी वजह से आई है? वह कोयल की वजह से आई है। आगे का पद पढ़ते हैं। पद यानी क्या होता है? स्टैंजा। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। संदेशा यानी समाचार, डाली यानी पेड़ की शाखा। अभी इस पद का अर्थ समझते हैं। बच्चों, कोयल जो है वह एक पक्षी है। तो क्या है कि वो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर, कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उड़ती रहती है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है कोयल से कि कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। मतलब पूछ रहा है कि मुझे आप सच बताओ कि आप क्या संदेशा लेकर आई हो। संदेशा यानी क्या होता है? समाचार, न्यूज। क्या न्यूज लेकर आई हो। और आगे वो क्या कहता है कि बहुत दिनों के बाद आज फिर तुम इस डाली पर आई हो।
मतलब तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो। डाली यानी क्या होता है? पेड़ की शाखा यानी ब्रांच। देखिए ए वाली। तो वो बच्चा बोल रहा है कि तुम बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो, तो इसका मतलब है तुम कुछ ना कुछ समाचार तो जरूर लेकर आई होगी। आगे का पद पढ़ते हैं। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। अब कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। धरती यानी जमीन, मेघ यानी बादल। अब इसका भी अर्थ समझते हैं। तो बच्चों, अब ये जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि क्या गाती हो, तुम जो गा रही हो वो क्या गा रही हो, तुम जो बोल रही हो वो क्या बोल रही हो, और गा गा कर तुम किसे बुलाना चाहती हो, हमें भी बता दो कोयल रानी। फिर आगे क्या कहता है वो? प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। बच्चों, हम सभी को प्यास लगती है ना? जब हमें प्यास लगती है तब हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। उसी प्रकार धरती अर्थात ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी कैसी है? प्यासी है। प्यासी का अर्थ क्या है? क्या है बच्चों यहाँ पर प्यासी का अर्थ? कि यहाँ पर जो है बरसात का मौसम आने वाला है। गर्मी जब तक होती है तब गर्मी में जमीन क्या हो जाती है? जमीन का जो पानी है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है और पानी की कमी हो जाती है। तो उस वक्त जो है धरती हमारी कैसी हो जाती है? प्यासी हो जाती है। अर्थात अब उसे भी पानी की प्यास लगती है। और तब कौन सा मौसम आता है? हाँ, बारिश का मौसम आता है। तब बारिश होती है और धरती यानी जमीन के अंदर खूब सारा पानी चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चा उस कोयल से क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो प्यासी धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, जिसे अब पानी की जरूरत है, क्या उसे देखकर कि तुम्हें मेघों से अर्थात बादल जो है उनसे तुम धरती के लिए क्या पानी मांग रही हो? उनसे गा गा कर क्या ये कह रही हो कि तुम बरसो और हमारी धरती पर पानी फैलाओ? आगे का पद पढ़ते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। तो बच्चों, इस पद में जो कठिन शब्द है वो कौन सा है? बोली। इसका अर्थ हम पहले ही जान चुके। क्या है बोली का अर्थ? बोली यानी वाणी। तो आइए अब इस पद का अर्थ समझते हैं। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। तो बच्चों, यहाँ पर अभी जो बच्ची है वो जो है वो कोयल से क्या पूछ रही है? कोयल, तुम्हारी बोली में, तुम्हारी आवाज में जो मीठापन है, क्या वो तुमने अपनी माँ से पाया है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। अर्थात मीठा गाना और मीठा बोलना क्या तुम्हें अपनी माँ ने सिखाया है? बच्चों, हमारा सबसे पहला गुरु जो होता है वो कौन होता है? हमारी माँ होती है। हमें सबसे पहले बोलना कौन सिखाता है? हमारी माँ सिखाती है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो कोयल से क्या कह रहा है? उससे क्या पूछ रहा है वो? क्या तुम्हारी बोली में
और तुम्हारे गाने में ये जो मिठास है, क्या वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने मीठा बोलना सिखाया है सबसे? क्या तुम्हें सिखाया है कि तुम सबसे प्यार से और अच्छे से बात करो? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। तो बच्चों, इस पद के अंदर जो कठिन शब्द है वो कौन सा है? डाल डाल। बच्चों, डाल यानी क्या होती है? पेड़ की शाखा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे हम इस पद का अर्थ समझते हैं। अब यहाँ पर बच्चा जो है वो कोयल से कुछ कह रहा है। तो बच्चों, कोयल एक पक्षी है और वो उड़ती रहती है। वो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर उड़कर चली जाती है। तो क्या तुम्हें एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर जाना और फिर गाना, ये भी तुम्हें किसने सिखाया है? क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया है? और सबसे मीठे मीठे बोलो, अर्थात सबसे प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, यह भी तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने सिखाया है? तो बच्चों, यहाँ पर बच्चा जो है वो कोयल से कह रहा है कि तुमने जो कुछ सीखा है, क्या वो तुमने तुम्हारी माँ से सीखा है? बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तब हमें कौन सिखाता है? हमें हमारी माँ सिखाती है। वो क्या सिखाती है हमें? सबसे प्यार से बोलो, सबसे अच्छे से बोलो, है ना? अभी आगे का पद पढ़ते हैं। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। तो बच्चों, आप कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। सदा यानी हमेशा, भली यानी अच्छी। अभी इसका भी अर्थ समझते हैं। अब यहाँ पर बच्चा क्या कह रहा है कोयल से? तुम बहुत भली अर्थात बहुत अच्छी हो कि तुमने अपनी माँ की बात सदा यानी हमेशा मानी है, इसीलिए तुम क्या कहलाती हो? हाँ, इसीलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। अर्थात सभी चिड़ियों में जैसे कि जंगल में शिकारी शेर राजा होता है, उसी प्रकार चिड़ियों के बीच में रानी कौन होती है? कोयल होती है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है? तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपनी माँ की बात मानी और इसीलिए तुम चिड़ियों की रानी कहलाती हो। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा हमें सही राह दिखाती है और सही बातें सिखाती है। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये भी बात पता चलती है कि हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, ताकि हम सब के बीच में सम्मान के पात्र बन सके। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कविता है कोयल, इसका अर्थ समझ गया होगा। तो बताइए मुझे, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? हाँ, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। और हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, अब आप इस कविता को याद कीजिए।
थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।